एकनाथ शिंदे साहब ने कहा एमआईएम का यहां से सुपड़ा साफ करना है, एमआईएम का सुपड़ा साफ कर दो। एकनाथ राव मेरा चैलेंज स्वीकारते हैं? मेरा चैलेंज कर रहा हूं मैं। ये आवाम जो है इस शहर की, ये कट्टर मजलिसी है। तुम अगर सोच रहे हैं कि तुम चिल्ले पिल्लों को हमारे बीच में छोड़ के हमारे वोटों का बंटवारा करने का काम करेंगे, तो एक बात मेरी भी चैलेंज स्वीकार लो। अगर मजलिस यहां से इसका सफाया हो जाएगा, जो कभी मुमकिन नहीं, तो 16 तारीख के दिन इम्तियाज जलील अपनी दाढ़ी कटवा देगा। और अगर नहीं हुआ एकनाथ राव, तो उस तरह तुम भी चलाने के लिए तैयार है क्या? मैं अब आवाज देने जा रहा हूं कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आली जनाब इम्तियाज जलील साहब को, कि वो आए और आपके बीच में अपने पैगाम को रखे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा सा संभल के, आपकी जान मेरे लिए बहुत प्यारी है, हम सब के लिए बहुत प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ का ये एक शाम का जलसा जो है वो आखिरी जलसा है। कल शाम 5 बजे सारा हंगामा ख़त्म हो जाएगा, सारी कैंपेनिंग ख़त्म हो जाएगी और फिर 15 तारीख का दिन आप भी इंतज़ार करेंगे और हम भी बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आज एक बार फिर आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि लोग अगर ये कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो झूठ है। वो औरंगाबाद को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, औरंगाबाद से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसमें यकीनन जो हमारी और आपकी तड़प है कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आप लोगों की बदौलत, यही वो आवाम है जिसने 2015 में, जब कोई सोच नहीं सकता था, पहला इलेक्शन महानगर पालिका का हम लड़ रहे थे और वहाँ पर 26 कॉरपोरेटर्स हमारे आप लोगों ने चुन कर दिए। वो जो माहौल था वो यकीनन आप लोगों की वजह से बना था, लेकिन आज यहाँ पर दोबारा जब इलेक्शन हो रहा है, उसमें जो भी हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस पर जो इल्ज़ाम है बेवफाई का, गलत है। उस पर जो इल्ज़ाम है बेवफाई का गलत है। हज़ारों चाहने वाले थे, किस किस से वफा करता। यकीनन बहुत मुश्किलों के दौर से मैं ज़ाती तौर के ऊपर गुज़रा हूँ। 2024 के अंदर हमने 2 नाकामियों का सामना देखे। 2 बार हमें नाकामयाबी मिली। मैं तीसरी मर्तबा हमारे नौजवानों को ख़ास तौर से एक मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देगा कि जहाँ पर 16 तारीख के दिन इंशाअल्लाह दोबारा इन सड़कों के ऊपर हम जश्न मनाएंगे।
अफसोस मुझे इस बात का है कि हाँ, कुछ सियासत के अंदर कुछ फैसले करते वक्त बड़े मुश्किल के फैसले होते हैं। एक अनार 100 बीमार वाला आपने तो सुना होगा। एक का फैसला करना है और 50-50 लोग मांगने वाले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मजलिस के हमारे ये साथियों को देखता हूँ, चाहे मेरे भाई नासिर सिद्दीकी साहब हो, शेख अहमद साहब हो, रफ़ीक चीता हो, और भी बहुत सारे लोग नाराज थे, लेकिन वो मजलिस के कट्टर चाहने वालों में से है। मुझे हैरानी उन लोगों की होती है, मुझे अफसोस उन लोगों का होता है जो एक रात पहले तक मजलिस का झंडा पकड़े हुए, मजलिस का मफलर डाले हुए, मजलिस की टोपी पहने हुए, महज एक टिकट और तुम वो मफलर उठाकर फेंक देते हो, महज एक टिकट और तुम हमारे झंडे को फेंक देते हो, महज एक टिकट की खातिर तुम मजलिस की टोपी उतार कर फेंक देते हो। ये कभी एहसास नहीं हुआ उन लोगों को? अरे आज अगर इम्तियाज जलील आपके सामने खड़ा हुआ है, मैं मजलिस का और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूं। अगर आज असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस स्टेज के ऊपर यह ऐलान किया कि इम्तियाज जलील महाराष्ट्र का सदर नहीं रहेगा, अगर आज उन्होंने ये ऐलान किया कि इम्तियाज जलील अब कोई इलेक्शन हम नहीं लड़ाएंगे, तो एक सेकंड के अंदर मेरा जवाब रहेगा कि मेरे कायद का फैसला है, मैं उसके ऊपर लब्बैक कहता हूं। धंधा किए हुए हैं, जमात का धंधा कर रहे हैं। कैसे बढ़ेगी वो जमातें? कैसे अपनी क़यादत हम खड़े कर पाएंगे कि जो लोग एक रात के अंदर किस तरह से रंग बदल देते हैं? कुछ लोगों को देखकर तो अब गिरगिट भी शर्मा रही है कि हमसे अच्छे तो ये रंग बदल रहे हैं। और आप, मैं कुछ लोगों के बयानात सुना हूं, किसी की कोई हैसियत नहीं, किसी की कोई औकात नहीं कि वो मेरे कायद के बारे में, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बोले। अरे आज हमें शिनाख्त, हमारी पहचान जो हुई है वो हमारा किसी का भी कोई जाती शख्सियत की वजह से नहीं हुई है। हमारी पहचान अगर बनी है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से बनी है, मजलिस की वजह से बनी है। क्या हमने देखे नहीं है बड़े बड़े दिग्गजों को जमात में रहे तब तक इज्जत, मोहब्बत, शोहरत सब कुछ मिलती है, जमात छोड़कर जाओ तो 80,000 से 5,000 के ऊपर आकर रुक जाते हैं। यकीनन हमें भी खराब लगता है कि हमारा साथी, हमारे लोग आज एक रात के अंदर हमें इस तरह से ठुकरा कर चले जाते हैं। अरे तुम जब जमात के नहीं हुए तो ये आवाम के क्या होने वाले हैं? तुम कैसे हो सकते हैं? आज हम पर यह कहा जा रहा है, हमारे बारे में यह कहा जा रहा है, ये तो पूरे खत्म हो गए हैं। तुम्हारी जबान तो ऐसा लग रहा है कि जबान तुम्हारी चल रही है, लेकिन वो जबान चलाने वाले शायद अतुल सावे और संजय सिरसाट और भुमरे के लोग नजर आ रहे हैं। हमारी जबान मत खुलवाइए। यकीन मानिए ये इलेक्शन को हम इलेक्शन की तरह लड़ रहे हैं। जबान हमारे मुंह में भी है,
अगर सच्चाई हमने बयान करना शुरू किए तो शायद तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। और यही क्या, मैं तो जैसा आपको कहता हूं, कल के जलसे में भी कहा था, मिसरवाड़ी में भी अभी बोलकर आया हूं, एक बार फिर से चंपा चौक के ऊपर वो बात दोहरा रहा हूं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्या कहा था? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने यह कहा था कि मैं हजारों दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, अपनी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं मैं। क्या फर्क है तुम में और उस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के अंदर? वो भी वही भाषा बात कर रहे हैं, तुम भी वही भाषा बोल रहे हैं। कल एकनाथ शिंदे साहब ने कहा एमआईएम का यहां से सुपड़ा साफ करना है, एमआईएम का सुपड़ा साफ कर दो। एकनाथ राव मेरा चैलेंज स्वीकारते हैं? मेरा चैलेंज कर रहा हूं मैं, ये आवाम जो है इस शहर की, ये कट्टर मजलिसी है। तुम अगर सोच रहे हैं कि तुम चिल्ले पिल्लों को हमारे बीच में छोड़ के हमारे वोटों का बंटवारा करने का काम करेंगे, तो एक बात मेरी भी चैलेंज स्वीकार लो, अगर मजलिस यहां से इसका सफाया हो जाएगा, जो कभी मुमकिन नहीं, तो 16 तारीख के दिन इम्तियाज जलील अपनी दाढ़ी कटवा देगा। और अगर नहीं हुआ एकनाथ राव, तो उस तरह तुम भी चलाने के लिए तैयार है क्या?